मैं सर भगवती की कृपा से बहुत बढ़िया। चलिए, आपका स्वास्थ्य वगैरह अच्छा है? एकदम बढ़िया। अच्छा। मैं बहुत सारी फीड भेजता रहता हूँ, आपको कुछ समय मिल पाता है उसको देखने का? नहीं सर, अभी तो कुछ ऐसा दौर चला कि चूंकि मैं वहाँ का राजपुर विधानसभा का इंचार्ज भी था, तो 1.25 महीने तो पूरे इलेक्शन में ही रहे, और उससे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स, हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट्स थे, उसमें भी व्यस्त रहे, तो कुछ ऐसा ही समय चल रहा था अभी। जी बताएं आप। आप मुझे बताइए कि जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां और इन राजनेताओं से देश का भला तो नहीं हो सकता है? आपको लगता है कि कोई बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़े चोर लोग हैं। देखो, सब बेनिफिट ले रहे हैं। हाँ हाँ। अब उनको, पब्लिक को भी समस्या ये है कि कोई, जब तक कहते हैं ना कि सर फॉर्च्यून साथ देता है, जब तक चल रही है कहानियां लोगों की। नहीं नहीं नहीं, देखो, हम लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोगों से एक मानव का जो मानव स्वाभाविक गुण है। देखिए हम्म, प्रवीण जी, ये बात आप मानेंगे कि श्रम हम्म, करना और सम्मान से जीना हर मानव का एक गुण है। कहते हैं पानी गए ना हम्म, उबरे मोती मानस चून, है ना? तो हम्म, इन लोगों ने तो आपसे श्रम करने की शक्ति छुड़ा ली है, आपका सम्मान छुड़ा लिया है। बिल्कुल छुड़ा दिया सर। हाँ हाँ। तो मेरा ये मानना है कि क्या कैन वी ज्वाइन हैंड, जो अभी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं उसमें कैन वी हम्म, ज्वाइन हैंड एंड वी कैन एक्सप्लोर की प्रवीण निखरा की क्या भूमिका हो सकती है। और वो पार्टी लाइन पे बिल्कुल नहीं होगी, और वो सामुदायिक लाइन पर भी बड़े स्तर पर होगी। जैसे जो है, यदि हम बनियों की बात करें तो बनियों में हम्म, अपन सभी व्यवसायियों को समेटेंगे, ठीक है ना? यदि हम हम्म, किसानों की बात करें तो देखिए, जैसे मैं जो है ना, जो देख पाता हूँ, मुझे लगता है कि हम्म, तीन बड़े ग्रुप हैं। एक बड़ा ग्रुप है किसानों का, दूसरा बड़ा करेक्ट। ग्रुप है व्यवसायियों और उद्योगपतियों को भी एक व्यवसायी है, वो प्रोडक्शन रिलेटेड बिजनेसमैन व्यवसाय है, मान लो, लेकिन कॉमन कॉमन हो गया बिजनेसमैन। हाँ, मतलब मेरा कहने का हम्म, मतलब है उद्योग भी एक व्यवसाय है। उद्योग और व्यवसाय में ट्रेडिंग अकेली सीमित है, और इंडस्ट्री में जो है ना प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है ना? और हम्म, तीसरा है श्रमजीवी, या हम उनको गरीब नारायण भी कह सकते हैं। यदि देखा जाए तो ये तीन ही बड़े वर्ग हैं, राइट? हम्म, यदि हम इन तीनों वर्गों का कल्याण करते हुए और महिलाओं में भी उन वर्गों को यदि हम समेट लें तो बहुत लाभ हो सकता है, ठीक है ना? तो इसमें हम्म, आप विचार करना, हम लोग कल बात करेंगे कि आपकी क्या कोई भूमिका हो सकती है जिससे कि हम भारत के नए निर्माण का जो है ना सूत्रपात कर सके। मेरे पास जो स्ट्रेटेजी है, ये देश बदल जाएगा। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, उनका जिंदगी जो है बहुत सरल हो जाएगी। आज आपका हम्म, चारों तरफ रासायनिक विष से आपका जीवन जो है बेकार हो गया है। आपको मालूम है, हाँ, यदि मैथिली शरण गुप्त अपने इस अभियान में सफल नहीं हुए तो 2029 तक भारत वर्ष के 66% लोग जो है कैंसर से पीड़ित होंगे, कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेस से। इतनी ओहो, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, हम्म, इतनी बड़ी बात। समझ गया। तो ये अपना जीवन यापन से बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज जो है जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, वहां से जमीन ऊसर हो गई है। हम जो भी पैदावार कर पा रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के दम पे कर पा रहे हैं। वहां की फूड चेन विषाक्त हो गई है, और वो कास्टजनक हो गई है, कैंसर कारित कर रही है। हम कितनी दुष्ट व्यवस्था में जी रहे हैं जहां पर किसान ये कहें कि साहब हम अपने लिए 1 एकड़ में एक जैविक खेती करते हैं और बाकी दुनिया को हम कैंसर बांट रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश में
टैंकरों में दूध जो है यूरिया से बन रहा है। कैसी सरकार है, हम कैसे लोग हैं, हम अपनी पीढ़ियों के लिए कितने दुष्ट होंगे। क्या चाहते हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि आपके हर परिवार में 2-2 लोग कैंसर से पीड़ित हों? व्हाट डू वी वांट? क्या चाहते हैं? हमारा चिंतन क्या है, सोच क्या है? यदि 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 हम जो है इसी को बड़ी आसानी से रिवर्स कर सकते हैं और किसानों को समृद्धि भी मिल जाएगी, आमदनी भी मिल जाएगी। पूरी कृषि से आपका रासायनिक जहर गायब हो जाएगा और धीरे धीरे तो जो रासायनिक जहर आपके जो कॉस्मेटिक के माध्यम से, किचन के माध्यम से और संडास के माध्यम से जमीन में लीच हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। इस देश में रासायनिक विष पैदा करना और बेचना दोनों ही बड़ा अपराध। ना तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, ना प्रोड्यूस कर सकते हो, ना बेच सकते हो। आपके चारों तरफ जो है जीवामृत, घनामृत वगैरह की स्थिति से आपकी मिट्टी फिर से 1 साल के अंदर उपजाऊ हो जाएगी, सौंधी हो जाएगी। गायों की संख्या हम बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स के माध्यम से 10 गुना कर पाएंगे। आज हम 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं, 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो रासायनिक विष से बनाया जा रहा है। हम कितने मोटी खाल के लोग होंगे, हम कहाँ बिजी हैं, हमारा चिंतन क्या है, हमारा सोच क्या है, हम कैसे भारत को पैदा करना चाहते हैं, हम अपने संतानों को क्या भारत सौंप के जाना चाहते हैं कि उनके माँ बाप जो है ना कैंसर से पीड़ित अस्पताल में एडमिट है, कीमोथेरापी करा रहे हैं। क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? यदि हम महापरिवर्तित भारत क्यों नहीं देख पा रहे हैं और जब आपके 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं? यदि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ये चमत्कार 10 दिन में हो जाएगा, यदि आप डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए और निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। आपको ना कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कोई धरना देना पड़ रहा है, ना आप पुतला जला रहे हैं, ना आप चक्का जाम कर रहे हैं। आप ना जो है ना आप जंतर मंतर जा रहे हैं, ना जो है ना कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दे रहे हैं। फिर जो है आप निष्क्रिय क्यों हैं? और जो लाभ जो ले रहे हैं लेते रहिए। जिन गतिविधियों में आप आज बिजी हैं उसमें भी बने रहिए, साथ में सदस्य बन जाइए। यदि डरे सहमे हैं तो अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ना है, खुद को जोड़ लीजिए, 90% काम हो गया है। 10 लोगों को जोड़ लिया, 99% काम हो गया। 80 लोगों को जोड़ दिया तो 100% काम हो गया। और हम शपथ ले रहे हैं 90 लोगों को जोड़ने की। क्या हम अपने से जुड़े अपने घर परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को नहीं जोड़ सकते हैं? हम अपने साथ और अपने बच्चों के साथ कितनी दुष्टता करेंगे? क्या हमें इस दुष्टता करने का हक है? ये आप मुझे प्रवीण जी एक छोटी सी बात बताइए। जिस इकोसिस्टम में आप प्रभावी होने के बावजूद भी आपके ही एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, आपको ही झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जबकि आप प्रभावी हैं, आपके मेहनत के आधार पर ये दुष्ट जीते हैं, तब ये स्थिति बनी हुई है। बताइए आप मुझे, सही है कि नहीं है? तो फिर हम एक नया इकोसिस्टम क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हैं? और हम ये नहीं कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका आप प्रचार कर रहे हैं, वो करते रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप भाजपा का करिए, चाहे आप कांग्रेस का करिए, जिसका करिए, जो आप इंडस्ट्री में कर रहे हैं वो भी करते रहिए। लेकिन क्या हम अपने समय में अपना शपथ लेके, यदि डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ ले लें, और निडर और निर्भीक है तो 2 संगोष्ठी ले लें। जिस काम के लिए जा रहे हैं उसी के बीच में संगोष्ठी ले लें। मैं गारंटी ले रहा हूं, यदि सिर्फ लोग जग के जुड़ जाते हैं, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन में चमत्कार। 9 दिन बड़ा समय है क्या? 9 दिन जब बड़ा समय नहीं है, जब आपके जेब के 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, जब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम किस गुंताड़े में व्यस्त हैं और क्यों व्यस्त हैं? क्या हम अपने आप को बुद्धिमान कह सकते हैं? क्या सोचना है आपका? सर, अपन बुद्धिमान तो नहीं बोलते। हाँ, ये है कि ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी कि अपन अपने वर्तमान समय में अपने सोसाइटी में क्या अच्छा कर पाते हैं वो नहीं। हम उस बुद्धि का बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, जो बात मैं कह रहा हूं
जिसमें आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जा रहा है, गुलामों के नियम कानून बदल जा रहे हैं। जो आपके ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं? जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति ना हो उसको कुचलने के लिए बनाए थे, जो भारतीयों को शोषण करने के लिए बनाए थे, भारतीय गुलामों को जो है ना नियंत्रित करने के लिए बनाए थे। क्यों हमारे ऊपर वो है 75 साल के बाद? है कोई लॉजिक आपके पास? आप 1861 के पुलिस एक्ट से क्यों गवर्न हो रहे हैं? आप 1860 के आईपीसी से क्यों गवर्न हो रहे हैं? एक छोटा सा केस आपका 30 साल क्यों चल रहा है? उसमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है आपको? किसी की कैसे हिम्मत हो जा रही है कि एक व्यक्ति जो है ना करणी सेना का अपने घर के अंदर बैठा हुआ है और लोग बाग उसे शूट कर जा रहे हैं? क्या ये कुछ सिस्टम बनाया है हमने? क्यों बनाया है? फिर हम अपने आप को विद्वान कहते हैं। नहीं, ये सोचिए ना, फिर हम अपने आप को विद्वान कैसे कहते हैं? आपकी आपकी जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था क्या है जिसका मैं लाट साहब था, जिसका मैं डीजी था? खुद एक बहुत हाई लेवल पे कॉप्स की पोजीशन पे रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि ये जो राजस्थान की घटना है, महज 4 या 5 घंटे में 100 अरेस्ट हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर कि कोई नोटोरियस लोग जो है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो पाए। वो तो उसके कॉल डिटेल्स ही मालूम पड़ जाएगा, कौन आया था, लेकिन क्यों मेरा ये कहना है, जस्ट मतलब प्रवीण साहब, जब आप कह रहे हैं कि ये चंद घंटों में संभव है, फिर हमें कितने दुष्ट नहीं हमें कितने दुष्ट क्या है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड की स्टोरी जी वो तो वहीं के लोग जानते हैं कि ये घटना जो घटी है वो रियल में इसकी पीछे की स्टोरी क्या रही होगी। ये हर किसी को मालूम है कि कौन अवेलेबल है। विभिन्न राज्यों ने लिख के भेजा कि साहब इनकी हत्या हो जाएगी। ये 25 बार लिख के खुद भेजे हैं। और फिर हम तो कह रहे हैं कि चलो लिख के भेजे चाहे ना भेजे है, किसी की इतनी जरूरत कैसे होना चाहिए कि दूसरे के घर में जाकर ठास ठास कर दे? उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों नहीं है? 3 दिन में उसे सजा क्यों नहीं हो रही? उसकी संपत्ति क्यों जब्त नहीं हो रही है? जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया उनकी संपत्ति क्यों जब्त नहीं हो रही है? यदि प्रवीण ने उनको सपोर्ट किया और प्रवीण की पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी तो कल क्या प्रवीण की हैसियत है कि वो किसी नेगेटिव चीज को सपोर्ट कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बुलडोजर चलता है इसलिए डिमोनराइज ये बुलडोजर शुद्ध दुष्टता है। नहीं तो आप बुलडोजर एक्ट बनाओ ना, 80% बीजेपियों पे चल जाएगा वो बुलडोजर। बुलडोजर एक्ट क्यों नहीं बनाते हो? बनाओ बुलडोजर एक्ट। नहीं बुलडोजर एक्ट बनाओ ना। ये बुलडोजर सेलेक्टिवली कैसे चल रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दुष्टता है। पहचान के अपने जो है ना विरोधियों को खत्म करना है। झूठा जो है अपने फेवर में एक वो लेना है कि साहब देखो हम ये काम कर रहे हैं तो एक्ट बनाओ ना। आपका काम एक्ट बनाना होता है, आपका काम थानेदारी करना थोड़ी होता है। आप थानेदार क्यों बने हुए हैं? आप थानेदार की भाषा में क्यों बात करते हैं? यू आर नॉट थानेदार, यू आर द चीफ मिनिस्टर। थानेदार की भाषा में क्यों बात करते हैं आप राजनेता की भाषा में बात क्यों नहीं करते कि हम ऐसा कानून बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे? आप ये बताइए, आप कितने दुष्ट हैं कि अपने देशवासियों के ऊपर आपने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं? ये आपका भेजा इतना ही चलता है क्या? आप कितने दुष्ट हैं कि आप जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं? आप कितने दुष्ट हैं? और ये तब हो रहा है जब जो है पिछले 8 सालों में 3 PIL में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब एक लाइन का अमेंडमेंट कर दीजिए कि अपराधियों को, जो आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं, उन्हें टिकट की पात्रता नहीं होगी। अब आप ये कह सकते हैं मुझसे कि कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि भाई साहब जब तक उसे फाइनल पनिशमेंट ना मिल जाए तब तक उसे आप अपराधी कैसे कह सकते हैं? तो मैं आपसे तो उल्टा कह रहा हूं। एक चपरासी की नौकरी वाला है, उसकी साली किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो आपस में समझौता कर लेते हैं, आप उसमें भी उसको जो ना माफ नहीं करते। समझौता हो गया उनके आपस में, आप कहते नहीं इट इज तो कन्विक्शन, समझौता इज ए कन्विक्शन, आप उसको जो ना नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं। तो एक रूपता कर दीजिए। जो बेचारा चपरासी की नौकरी करने के लिए कर रहा है उसको भी कहिए जब फाइनल पनिशमेंट होगा तब तुम्हारी नौकरी जाएगी। क्या है ये? आप एक समरूप भी नहीं रखे हैं। 2004 से जिन शासकीय कर्मियों को की नौकरी लगी है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। आप कितने दुष्ट हैं कि राजनेताओं को एक दिन में जो है ना, एक दिन का जो है ना वो शपथ ले लेते हैं, उसमें उनको पेंशन की पात्रता बन जाती है। कितनी दुष्टता करोगे इस देश के साथ?
कितनी दुष्टता करोगे? आप ये बताइए, जो आज आपका प्रतिनिधि है वो आपका प्रतिनिधि क्यों है? वो उसका सोच क्या है, चिंतन क्या है, शिक्षा क्या है, विचार क्या है, वो आपका प्रतिनिधि है क्यों? मैं तो ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। आप कितने घटिया आदमी हैं कि अच्छे व्यक्ति को ही नहीं ले सकते हैं, फिर अपने आप को विद्वान कहने का क्या हक है? हम विद्वान होते हुए उन्हीं नक्कारा, बदमाश और अपराधियों की जो है ना वो करते हैं, क्योंकि हम तो साहब इस पार्टी से बंधे हुए हैं। आप क्यों बंधे हुए किसी पार्टी से? आप देश से क्यों नहीं बंधे हुए हैं? आप अपने बच्चों के भविष्य से क्यों नहीं बंधे हैं? आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य क्यों नहीं देना चाहते हैं? प्रवीण जी, है इसका कोई जवाब? मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को, खुद को और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य क्यों नहीं देना चाहते? करेंगे सर, चर्चा करेंगे अभी। नहीं, ये चर्चा वैसी नहीं होगी कि कोई मीटिंग हुई उसमें कर लिया। इसी काम के लिए मीटिंग बुलाओ, मेक ए मीटिंग, आई विल कम इन दैट चर्चा। जिसकी व्यापारियों की बैठक फॉर द क्राइम फ्री भारत, इंडस्ट्रियलिस्ट की बैठक फॉर द क्राइम फ्री भारत, किसानों की बैठक फॉर द क्राइम फ्री भारत, श्रमजीवियों की बैठक फॉर द क्राइम फ्री भारत। ये नहीं हो सकता कि साहब हमारा कोई दूसरा जो है ना प्रोग्राम हो रहा है उसमें थोड़ी 2 मिनट इसकी भी चर्चा कर लेंगे और सामने वाला आपको चर्चा नहीं करने देगा। खैर, मीटिंग इस बात के लिए है ही नहीं। यदि आप मीटिंग उसी बात के लिए करोगे तो कौन आपको जो है ना चर्चा नहीं करने देगा? और आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप अपने बच्चों को अच्छा भारत क्यों नहीं देना चाहते? मैं तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, क्या आपको अपने बच्चों को अच्छे भारत से डिप्राइव करने का हक है एज ए पेरेंट? आप मुझे बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा छोटा मुद्दा है। मेरे साथ खड़े हो जाओ, अपने लोगों को जोड़ दो। सब यदि डरे सहमे हो तो पर्दे के पीछे हो, यदि आप निडर हो तो 2 संगोष्ठी भी साथ में ले लीजिए। हम 10 दिन में चमत्कार करने के लिए तैयार हैं, आपसे 5 पैसे नहीं मांग रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? जो समस्या 9 दिन में पूरी हो सकती है वो बड़ी कैसे है? साथियों से चर्चा करते हैं। नहीं, चर्चा मत करो, चर्चा करो, मीटिंग रखो, मुझे इनवाइट करो, आई विल कम इन दैट। आपको 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की भी चर्चा नहीं कर सकते हो? यदि हम अपने बच्चों को 75 साल के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि गुलामों के नियम कानून क्यों थोपे हुए हैं आपके ऊपर? 75 साल के बाद साले ये दुष्ट जो है ना आपके प्रतिनिधि क्यों बन रहे हैं? अपराधी आपके प्रतिनिधि क्यों बन रहे हैं? बाहुबली अपने प्रतिनिधि क्यों बन रहे हैं? दूसरे तो लोग आपके प्रतिनिधि क्यों बन रहे हैं? गंदे लोगों को टिकट देना और उसको विनेबिलिटी कहेंगे, कुछ कहेंगे। हम कितने दुष्ट हैं? मतलब हमारे करेंगे, बात करते हैं। आप बात करिए, और जो हम लोग की ये वार्तालाप है ये रिकॉर्ड भी हो रही है, एंड एज यूजुअल जो हम बातचीत करते हैं वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होती है। तो इसके माध्यम से आप अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो इतनी लंबी अपन ने चर्चा की है, वो जो है आप कल तक अपलोड हो जाएगी, तो वो ही शेयर कर लीजिए कि साहब देखिए डीजी साहब से हमारी इतनी लंबी बात हुई है, क्या हम अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहेंगे? जब हमारे जैसे 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तब हम क्यों नहीं देना चाहते हैं? यदि आप डरे सहमे हैं तो पर्दे के पीछे रहिए, और हम आपसे जो आप कर रहे हैं उसमें से 5 मिनट भी आपके नहीं लेना चाहते हैं। जब आपका ना पैसा लग रहा है ना टाइम ले रहे हैं, फिर भी आप अपने बच्चों के अच्छे भारत के लिए खड़े नहीं होना चाहते हैं, तो हमसे ज्यादा मूर्ख और कोई हो सकता है क्या? हम जो है ना विदेश जाते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों को बड़ा अच्छा है। हम दैट सेम इकोसिस्टम हम यहाँ क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? मैथिली गुप्त कह रहे हैं हम क्रिएट कर देंगे, 10 दिन में चमत्कार कर देंगे। क्या हम 1 घंटे का समय अपने बच्चों के भविष्य के लिए चर्चा करने के लिए नहीं निकाल सकते हैं? करते हैं सर, बात करते हैं ना। हाँ, मेरा सोचना है कि आप 1 सप्ताह के अंदर ही कुछ करिए, मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। ठीक है। अच्छा, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि ये रिकॉर्डेड है और क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होता है और झकझोरने वाली चर्चा भी है, तो आप अपने साथियों को और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है, आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, और निश्चय रूप से आप में इतने वर्षों बाद इस बात के लिए आप प्रयास रहते हैं कि भाई कैसे हम अपनी सोसाइटी को और आने वाली जनरेशन को बेटरमेंट कर सकें, और उसमें आप लोगों से सपोर्ट चाह रहे हैं, ये मैं समझ पाया।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और आप अपने साथियों से अपील करिए कि वो जो ना इस महाअभियान का हिस्सा बने, स्पेशली जब जब उनके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, उन्हें कोई कानून नहीं तोड़ना पड़ रहा है। यदि डरे सहमे हैं तो पर्दे के पीछे बने रहिए, और निडर और निर्भीक हैं तो आते जाते काम के आते जाते बस एक संगोष्ठी कर लीजिए। वाली बात नहीं है सर, हाँ। आपके ऑब्जेक्ट की चीज को जिस दिन क्लिक होगा, मैं समझता हूँ उसमें डरने जैसा कोई पॉइंट नहीं है। कोई किसी से आजकल डरता नहीं है। ये है कि हाँ भाई ठीक है, वो अपने जो उनका डोमेन है उस डोमेन से बाहर नहीं आना चाहते, बस इतनी सी बात है। तो ना आए ना, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप जुड़ जाइए, अकेला क्लिक कर दीजिए, शपथ पत्र भेज दीजिए, दैट्स ऑल, फिनिश। आपको हम जुलूस करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको जो ना चंदा नहीं मांग रहे हैं आपसे, आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है। और बदले में हम आपको जो है ना कानून को जो है ना, मैं आमूल चूल प्रबंधन की बात कर रहे हैं, हम संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म हो जाएगा। 5 सर्टेनिटी के साथ आपको ऐसा भारत मिलेगा जहां बिना थाने जाए आप एफआईआर दर्ज कर पाएंगे। झूठी एफआईआर दर्ज करेंगे तो जेल में सड़ जाएंगे। 15 दिन में वो साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। आपका जो है ना 3 दिन से 30 दिन में बिना कोर्ट जाए आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के साथ आपको न्याय मिल जाएगा। डिजिटल चित्रगुप्त आपको जो ना फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, फंडामेंटल राइट बना रहा है उसको। लेकिन जिस मोमेंट आप अपराध कर देंगे, आपका राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू हैपन फॉर दैट केस। और एक डिजिटल चित्रगुप्त बनाया गया है जो कि इतना पावरफुल है कि अपराध को अपराधी करने के पहले 2029 तक जो है ना, आप घर से निकलेंगे अपराध करने की नीयत से, 99% की सर्टेनिटी है यू विल बी अरेस्टेड बिफोर यू कुड कमिट क्राइम। ऐसा भारत क्यों प्रदान नहीं कर सकते हम? या ओबीसी जैसे लोगों की कैसे हिम्मत होती है, वो कहते हैं कि मोदी जी जो है ना हिमालय चले जाएंगे और योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। उनकी कहने से कैसे हिम्मत होती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर मैं आपको सबक सिखा दूंगा। क्या ये बड़ा संज्ञेय अपराध नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों की संपत्तियां जब्त नहीं होना चाहिए? हमने कितना घटिया भारत पैदा किया हुआ है, जहां लोग बाग जो है ना ऑलरेडी अनाउंस करके कि साला मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, घर में घुस के मार देते हैं। आदमी अपने घर में नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा? ये कैसा भारत है जहां पे महिलाएं अपने घर में हैं और कोई जो ना उनकी चैन झपट्टा करके ले जा रहा है? क्या इससे बेहतर भारत पैदा नहीं हो सकता है? प्रवीण जी, ये थॉट प्रोवोकिंग चर्चा है। मैं चाहूंगा कि आप जो है तन्मयता के साथ हमारे साथ भिड़ें, और मुझे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी के भी चरण सेवक बने रहें, कांग्रेस के बने रहें, भाजपा के बने रहें, किसी के भी रहें, और हम आपसे समय भी नहीं मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि यदि आप जो है डरे सहमे हैं तो पर्दे के पीछे बन के हमारे साथ खड़े हो जाइए। सिर्फ 90 लोगों को जोड़ना है, अपने को जोड़ लीजिए, अपने परिवार वालों को जोड़ लीजिए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने पड़ोसियों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, अपने बुजुर्गों को जोड़िए, अपने युवा साथियों को जोड़िए, अपने जिन संगठनों से भी आप जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ लीजिए, और केवल 90 लोगों को जोड़ने की शपथ है। इज इट डिफिकल्ट? 9 दिन में चमत्कार मैथिली शरण गुप्त कर देंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे यदि मैथिली शरण गुप्त आपको जगाने के में सफल होते हैं तो। और मैं ये कह रहा हूं, आप अपने बच्चों के हित में जागने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ये बताइए ना मुझे। या तो आप मेरे ऑब्जेक्ट में गलती निकालिए, नहीं तो फिर अपनी नियत में खोट निकालिए। क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? ये दुष्ट राजनेता जो कि अच्छे चरित्र के नहीं हैं, ये आपके प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? इन्हें टिकट क्यों दिया जाता है? और ये जो है ना आपके वोट से जीतते हैं, आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी औकात नहीं है कि पार्टी विप से हटके कोई बात कर दें। ये बंधुआ मजदूर हैं। हम तो कह रहे हैं कि कल मैथिली शरण गुप्त जो है ना पार्टी से बच जाएंगे तो कल मैथिली शरण गुप्त भी बंधुआ मजदूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मैथिली शरण की औकात नहीं होगी कि पार्टी लाइन से हटके जो है ना बात कर दें। एम आई राइट और नॉट? कल यदि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं तो मैं उस पार्टी का बंधुआ मजदूर हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? तो हम बंधुआ मजदूर क्यों हैं भाई? हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक क्यों नहीं है? हम अपने नियम कानून क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? आपके जज साहब रोज कहते हैं कि साहब ये कॉलोनियल लॉ है, यहाँ किसी को न्याय नहीं मिलता है।
गरीब को तो न्याय ही नहीं मिलता है। अरे जो व्यक्ति जेल में है 99% व्यक्ति वो उनसे बेटर हैं जो जेल के बाहर घूम रहे हैं। द पीपल दोज हु आर इनकार्सनेटेड एंड दे आर इन जेल imprisoned, they are a better human being than जो ना बाहर जो लोग घूम रहे हैं। कैसा भारत चाहिए हमको? हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? और जब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी 5 गुना कर देंगे, आपकी मिट्टी को सौदा कर देंगे, पेड़ों की संख्या 3 गुना कर देंगे, गायों की संख्या 10 गुना कर देंगे और आपसे पैसे नहीं लगेंगे, बिना पैसे के हम चमत्कार कर देंगे, भारत के हर नागरिक को जो है 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार जो है ना उसकी वो हो जाएगी क्रय शक्ति, तब क्या प्रॉब्लम है? हम आपको समृद्धि बांट रहे हैं, हम आपको रोजगार बांट रहे हैं, हम आपको निरोगी बना रहे हैं, हम आपको दीर्घायु बना रहे हैं, फिर वेयर इज द प्रॉब्लम? या तो कहें कि साहब जो है ना मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं, ये संभव नहीं है। मैं समझाऊंगा कैसे संभव है। और मैं तो कह रहा हूं आपका क्या, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा अर्थशास्त्री मुझसे चर्चा कर ले, मैं लाइव चर्चा करूंगा, लेकिन उससे वो एक डाइनिंग रूम में बैठ के गुड़म गुड़म नहीं कर सकता है मेरे साथ। शर्त केवल एक ही है, चर्चा लाइव होगी। मैं किसी भी अर्थशास्त्री से, किसी भी राजनेता से, किसी भी सोशल सर्वेंट से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हमारे मॉडल में हमें एफडीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई जो आप काम कर रहे हैं उससे एसेट क्रिएट कर रहे हैं, वो एसेट इटसेल्फ इज ए गारंटी फॉर योर रेम्युनरेशन। वी कैन डू इट। है सर, वो भारी लगा था। अच्छा चलो ठीक है। तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन केवल यही करना चाहता हूं कि आप एक अच्छे चिंतक हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं। आई एम वेरी श्योर यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए निश्चित रूप से अच्छा भारत चाहेंगे। तो ये संदेश पहुंचाने में कितना अपन चर्चा करते हैं, ठीक है सर। अब आप, मेरा निवेदन ये है कि आप इसकी क्राइम फ्री भारत फलाने की भूमिका फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर आवर चिल्ड्रन, ये टाइटल रखिए और मुझे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट कर लीजिए। बस और कुछ नहीं करना है आपको, इतना ही कर लीजिए। बाकी मैं लोगों को जगा लूंगा, केवल जगाऊंगा नहीं, उन्हें निरोगी और दीर्घायु बना दूंगा, पानी को 8 फीट तक ले आऊंगा, पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। गायें जो है ना घूरों पे नहीं मिलेंगी, गायों की जो है ना मसाजिंग होगी जैसे आदमियों की होती है। वो उनको लिए जो है ना चारा जो है ना जमीन से पैदा नहीं होगा, पेड़ से पैदा होगा, और वो भी जो है ना मुनिंगा जैसा जो है ना प्रोटीन रिच जो है ना भोजन करेंगे। वो उन्हें साथ में औषधियां भी दी जाएंगी। आज जो है ना आप जहां देखो नकली शहद है, आपको असली शहद हर बच्चे को घर पर पहुंच जाएगी। आपको ना केवल बल्कि आपको जिस काम के लिए आपकी आत्मा पैदा हुई है, आपको आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन भी देने की कोशिश की जाएगी। क्या ये जन्म जो बड़ी मुश्किल से मानव का तन मिला है, क्या ये मैथिली शरण गुप्त आपके मोक्ष का भी साधन बन सकते हैं क्या? मैं तो उतनी बड़ी बात कर रहा हूं। ढेर सारे साधु महात्मा मैथिली शरण गुप्त से जुड़े हुए हैं, दे आर सेइंग कि आई विल डू इट। आप हमारे वीडियो सुनिए, आप हिल जाएंगे। बड़े बड़े साधक जो है साधु, जिन्हें शायद जो ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, ऐसे साधु कह रहे हैं कि साहब मैं आपके साथ में हूं। आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे लिखिए और उसमें देखिए तो सही कि क्या चर्चाएं हो रही हैं, कि लोग किस भाव से कर रहे हैं। क्या हम ठीक है करते हैं चर्चा, अपनी काफी लंबी बात होगी, करते हैं सर, है ना? राइट। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।